प्यारे बच्चों, एक बार फिर मैं अपने चैनल एजू पैराडाइज पर आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा और आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। 2025 के सेशन में देखेंगे आप अपनी जो पढ़ाई है वो रिजल्ट के आने के करीब करीब 8-10 दिन बाद स्टार्ट कर सकते हैं और आप स्टडी शुरू से इसलिए करिए ताकि आपको आगे चलकर किसी भी सब्जेक्ट में बर्डन ना हो। और पेरेंट्स से भी मैं आग्रह करूंगा कि अपने बच्चों को जो स्टडी है उनकी स्टडी पर ध्यान रखा जाए और कहाँ बच्चे की कमजोरी है उसको दूर करा जाए। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर का मतलब होता है जोड़ा, पेयर का मतलब जोड़ा और लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है, मैंने आपको बताया था यूनिट नंबर 2 में कि लीनियर इक्वेशन क्या होगी, जिसमें जिसकी वेरिएबल की पावर 1 होती है उसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। देखिए जैसे मैं लिख रहा हूं यहां पर 2x प्लस 3y, 3 कर लीजिए, 2x प्लस 3 बराबर 0 है ना। ध्यान से देखिए यहां पर वेरिएबल 1 है और यहां पावर 1 है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। क्या बोलेंगे इसको? लीनियर इक्वेशन। अच्छा पेयर बोला है उसने, तो मैं पेयर क्या कर, और वेरिएबल बोला है, ध्यान से देखिए 2 वेरिएबल में क्या होगा, जैसे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पर एक वेरिएबल x है, एक वेरिएबल y है, 2 वेरिएबल हो गए यहाँ पर, ठीक है, तो दो वेरिएबल हो गए, इसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। ये भी लीनियर इक्वेशन है, ये भी लीनियर इक्वेशन है, बस इसमें जो वेरिएबल है वो एक वेरिएबल है, 1 वेरिएबल, और इसमें वेरिएबल 2 है हमारे, 2 वेरिएबल। इसको बोलते हैं हम एक वेरिएबल और 2 वेरिएबल वाली इक्वेशन, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूं। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है हमारी, स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी हमारी, लिखता हूं मैं a1x प्लस b1y प्लस c बराबर 0। इसको भी c1 कर सकते हैं, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ठीक है। तो वेरिएबल यहाँ हमारे x है और y है, और जो a1 है, b1 है, c1 है, ये हमारे नंबर है, ठीक है। तो इस फॉर्म को बोलेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। अब इसके बेस पर देखेंगे हम कि इन 2 इक्वेशन आपको गिवन होगी और उनमें x और y की वैल्यू निकालनी होगी आपको। तो ये 3 मेथड है, 3 मेथड से हम निकाल सकते हैं। देयर आर 3 मेथड है ना, तो 3 मेथड है, 3 मेथड to find x and y वैल्यू। सबसे पहला नंबर है ग्राफिकल मेथड, दूसरा है सब्स्टिट्यूशन मेथड, तीसरा है एलिमिनेशन मेथड, ये 3 मेथड है जिससे हम x और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ग्राफिकल मेथड में क्या होगा, इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना होगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड में एक इक्वेशन से हमें वैल्यू निकालनी है और दूसरी इक्वेशन में पुट करनी है सब्स्टिट्यूशन को, है ना। एलिमिनेशन में क्या होगा, एलिमिनेट करना होगा, एक x को कर लो या y को कर लो। ये 3 मेथड है जिनके थ्रू हम x और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके कुछ रूल्स हैं, वो आप रूल्स देखेंगे, देखिए ध्यान से, इसके बेस पर, इन 2 इक्वेशन के बेस पर आप रूल देखेंगे। रूल क्या होंगे, ध्यान से देखिए कि ये जो x का कोफिशिएंट है a1 है ना, इसको लेंगे a1, और दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या है a2, तो a1 बटा a2 करा, यहां बराबर लगाता हूं मैं। y का कोफिशिएंट क्या है b1 और यहाँ y का कोफिशिएंट है b2, तो b1 b2 करता हूं, ये c1 है और ये c2 है, ठीक है। इसमें केस बनेंगे आपके, ठीक है। देखिए ध्यान से समझिए कि अगर a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, तो इसमें केस बनेगा हमारा लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। अच्छा लाइन्स इंटरसेक्ट
कब होंगी? जब a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के। ठीक है, ये कैसे है? जैसे मैंने इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करा। इंटरसेक्टिंग का मतलब है किसी एक पॉइंट पर कट करना। जैसे मान लीजिए एक लाइन ये बनी हमारी ग्राफ में और दूसरी लाइन ये बनी हमारी ग्राफ में। ये लाइन नंबर 1 है, इसको हम 1 पुट कर लेते हैं, इसको 2। तो यहाँ ये इस पॉइंट पर मीट कर रही हैं, कट कर रही हैं, तो इसको बोलेंगे हम लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग एट 1 पॉइंट, है ना। तो एक पॉइंट पर कट करेंगे तो इसको बोलेंगे हम 1 सॉल्यूशन, 1 सॉल्यूशन। एक पॉइंट मीट करेंगे तो एक सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, ये हमारा केस हो गया इंटरसेक्टिंग का। अब अगला देखते हैं हम, इसको मैं रफ कर देता हूं। देखिए ध्यान से, दूसरा केस है हमारा, सेकंड केस रख लेते हैं इसको, सेकंड केस। ठीक है, सेकंड केस में क्या होगा? a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 होगा। तो ये लाइंस जो होगी वो कोइंसिडेंट, लाइंस आर कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब क्या होगा कि जब आप इसको ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे तो कोइंसिडेंट का मतलब होगा, जैसे मान लीजिए एक लाइन ये है आपकी, है ना, ये पहली लाइन है, और दूसरी लाइन पर जब ड्रॉ करेंगे तो वो इसी के ऊपर आएगी, बिल्कुल सेम इसी के ऊपर आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि जितनी पहली लाइंस के पॉइंट होंगे वो दूसरी लाइन के भी सेम पॉइंट होंगे, है ना। तो इसमें बहुत सारे पॉइंट एक दूसरे पर लाई करेंगे, है ना। तो इसको बोलेंगे मैनी सॉल्यूशन। मैनी सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन का मतलब कि जो लाइन एक दूसरे को कट करेंगी वो बहुत सारे पॉइंट पर कट करेंगी, और बहुत सारे पॉइंट पर कट करने का मतलब है उसके सॉल्यूशन बहुत सारे बनेंगे हमारे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कोइंसिडेंट वाला। इसके अगला देखते हैं, इससे अगला है कि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के, और ये बराबर नहीं है c1 बटा c2 के। तो इसमें जो लाइंस होगी, लाइंस आर पैरेलल, लाइंस आर पैरेलल। अगर लाइंस पैरेलल है तो पैरेलल का मतलब क्या होगा? जब आप इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो जैसे मान लीजिए एक लाइन का ग्राफ ये बन गया और दूसरी लाइन का ग्राफ क्या बनेगा? इसके बिल्कुल पैरेलल बनेगा। और पैरेलल बनेगा तो आप देखेंगे ध्यान से कि ये लाइन दोनों एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पर कट नहीं कर रही। तो अगर किसी पॉइंट पर कट नहीं कर रही तो लाइंस पैरेलल होगी हमारी, और पैरेलल होगी तो इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं बनेगा। कोई सॉल्यूशन ना बनने का मतलब है कि लाइंस किसी भी पॉइंट पर मीट नहीं करेगी, तो इसको बोलेंगे नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। ये बात आपको क्लियर है? इसके बाद आगे देखते हैं, मैं रफ कर देता हूं, एक बार आप स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। चलिए मैं एग्जांपल से बताता हूं आपको। एग्जांपल में क्या है देखिए ध्यान से, ये एग्जांपल लिया मैंने एक, ठीक है, 2x प्लस 3y बराबर 5, 3x प्लस 4y बराबर 6। तो ध्यान से देखिए, इसको मैं सोल्व कैसे करता हूं, देखिए ध्यान से। सबसे पहले इसको हम, ये x के पास जो है वो a1 है और यहाँ पर x के पास a2 है, तो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। ठीक है, तो इसको रखेंगे तो ये 2 है, 3 है, तो ये 2 बटा 3 हो जाएगा बराबर, ये 3 है, ये 4 है, तो 3 बटा 4, और ये 5 है और ये 6 है, तो ये हो जाएगा 5 बटा 6। तो अब ध्यान से देखेंगे कि ये जो रेशो है वो इस रेशो के बराबर नहीं है, तो इसको कट कर देंगे। तो कट करने का मतलब है कि लाइंस आपकी इंटरसेक्टिंग है, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, तो लाइन इंटरसेक्ट होंगी। ठीक है, दूसरी बात, अगर लाइन, एक तो केस बताया मैंने आपको लाइन आर इंटरसेक्टिंग, दूसरा केस मैं लेता हूं यहां से, जैसे मैंने लिया 2x प्लस 3y बराबर 5 और 4x प्लस 6y बराबर 6।
तो यहां देखेंगे आप कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, ठीक है। तो a1 बटा a2 मतलब 2/4, 2/4 बराबर b1 बटा b2 मतलब 3/6, c1 बटा c2 मतलब 5/6, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा सा वो कर लो, इसको 10 कर लो आप, तो ये 5/10, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये 2 से 2 बार गया तो 1/2 रेशियो आ गया, ये भी 1/2 रेशियो आ गया और ये भी 1/2 रेशियो आ गया। ध्यान से देखिए रेशियो बराबर है, और रेशियो बराबर है इसका मतलब क्या होगा कि ये लाइन्स आर कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट, ठीक है। तीसरा केस होगा हमारा, ध्यान से देखिए, 4x प्लस 3y बराबर 10 और ये हो जाएगा हमारा 8x प्लस 7y इज इक्वल टू 15। तो देखते हैं अगला, देखिए मैंने लिया कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 7, ठीक है। देखिए अब यहां से कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, ठीक है। अब ये 2/4, a1 बटा a2 मतलब 2/4, b1 बटा b2 का मतलब 3/6 और c1 बटा c2 का मतलब 5/7। ये कट रहा है तो काटेंगे तो ये 2 से 2 बार जाएगा, ये नहीं 1/2 आ जाएगा इसका, और ये आ जाएगा इसका 1/2, लेकिन ये 5/7 ऐसे ही रहेगा। ध्यान से देखो कि दोनों रेशो इक्वल आ गए, लेकिन ये तीसरे वाला रेशो इक्वल नहीं है, तो यहाँ नॉट इक्वल का साइन लगा देंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा कि जब दोनों a1 बटा a2 b1 बटा b2 के बराबर होंगे और c1 बटा c2 बराबर नहीं होगा, तो हम बोलेंगे लाइन्स आर पैरेलल, लाइन्स आर पैरेलल। लाइन्स क्या होंगी? पैरेलल होंगी। इसमें एक बातें और समझेंगे कि अगर लाइन इंटरसेक्टिंग है या कोइंसिडेंट है तो हमारा क्या होगा, ये कंसिस्टेंट होंगे, है ना। तो लाइन्स आर कंसिस्टेंट, लाइन्स आर कंसिस्टेंट। इसमें भी होगा, इसमें भी कंसिस्टेंट होगा, लेकिन पैरेलल में इनकंसिस्टेंट होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट। इसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। देखिए इंट्रोडक्शन पार्ट में 2 पॉइंट और रह गए हैं, उनको भी समझ लेते हैं। एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होगा, ध्यान से देखिए। जो इससे पहले मैंने आपको समझाया वो सब ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है, लेकिन सब्स्टिट्यूशन मेथड अलग है थोड़ा। देखिए ध्यान से, ज्यादा हार्ड नहीं है। जैसे मैंने 2 इक्वेशन ली, x प्लस वाई बराबर 10 और लिए मैंने 2x प्लस वाई बराबर 15। 2 इक्वेशन है मेरे पास, ये इनको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, x और y 2 वेरिएबल है और सिंगल पावर है, तो इसको बोलेंगे हम लीनियर, ठीक है। इनको सोल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x प्लस वाई बराबर 10 दिया हुआ है, तो x की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पर x की निकाल लो या y की निकाल लो, तो प्लस वाई उधर जाएगा तो किसका बन जाएगा, माइनस का y बन जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 10 माइनस वाई, ठीक है। अब जो x की वैल्यू है वो इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे हम, है ना। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। x की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो 2x की वैल्यू कितनी है, 10 माइनस वाई प्लस वाई बराबर 15, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे इसकी,
तो ये हो जाएगा 10 टू जो 20 माइनस 2 की मल्टीप्लाई y में तो 2y और ये प्लस का y बराबर 15। अब ध्यान से देखिए, ये प्लस का 20 उधर ले जाएंगे तो 2y में से y गया तो माइनस का y बच गया, और 15 ये 20 उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 20। तो यानी y माइनस का इक्वल टू हो जाएगा -5, तो माइनस से माइनस कटा तो y की वैल्यू आ गई हमारी 5। अब ध्यान से देखो y की वैल्यू 5 आ गई, ठीक है। अब y की वैल्यू 5 को इसमें पुट कर दीजिए आप, किसमें, इक्वेशन नंबर 3, इसको 3 मान लीजिए आप, ठीक है। तो यहां लिख लीजिए कि पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3 इक्वेशन में पुट कर रहा हूं मैं, ठीक है, उस वाली में, यानी x बराबर 10 माइनस y की जगह 5 रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 10 में से 5 गया 5, तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो इसका सॉल्यूशन हो गया हमारा, सॉल्यूशन होगा इसका कि x इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू 5, ये सॉल्यूशन बन जाएगा हमारा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला मेथड, एक बार इसकी स्क्रीनशॉट लेंगे आप। अगला मेथड है हमारा एलिमिनेशन मेथड। देखिए एलिमिनेशन मेथड को कैसे सोल्व करते हैं। एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड में क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपको एक इक्वेशन दी है x प्लस वाई बराबर 12 और ये है 2x प्लस 3y बराबर 15, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड में इसको एक मान लेंगे, इसको दूसरी इक्वेशन मान लेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिए एलिमिनेशन में क्या होगा कि हमें किसी भी वेरिएबल को बराबर करना होगा, जैसे यहाँ x है या 2x है तो इसको भी 2x कर लेंगे, तब एक को कट जाएगा, दूसरे की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए ध्यान से, तो सेम x को सेम कर लेते हैं, तो इन इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहली वाली इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 24। इसको सेम रखते हैं, ये 2x प्लस 3y बराबर 15। अब इसको सोल्व करते हैं, देखिए ध्यान से, ये प्लस है तो इसको माइनस लगाओ, ये प्लस है इसको माइनस, ये प्लस तो माइनस, ठीक है। तो 2x कट जाएगा आपस में, तो 2y में से 3y जाएगा तो माइनस का y बचेगा, 24 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा 9 बचेगा प्लस का, तो ये माइनस इधर आ जाएगा तो y की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 9, ठीक है। उसके बाद ध्यान से देखिए y की वैल्यू -9 आ गई हमारी। अब y की वैल्यू को पुट कर देंगे किसी भी इक्वेशन के अंदर, तो y की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे इसको, y -9 यानी x -9 बराबर 12, तो x की वैल्यू आ जाएगी -9 उधर जाएगा तो प्लस का 9 बन जाएगा, तो 12 और 9 ये 21 हो जाएंगे, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 21 आ गई, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम एलिमिनेशन मेथड। तो इस तरह हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ और अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं और फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। देखिए इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन कवर करा, तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आप इंट्रोडक्शन जरूर देख ले ताकि आपको एक्सरसाइज को समझने में ज्यादा तकलीफ ना हो। देखिए ध्यान से, फॉर्म अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इन ग्राफिकली। आपको लीनियर पेयर इक्वेशन के प्रॉब्लम्स दी हुई है, उनको सोल्व करके आपको ग्राफिकली उसको रिप्रेजेंट करना है। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took a part in मैथमेटिक्स क्विज। देखिए क्वेश्चन हमेशा ध्यान से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ आ जाएगी, और करीब करीब अगर एक बार में आपको समझ नहीं आ रहा पढ़ने के बाद तो आप दोबारा उसको क्वेश्चन को पढ़िए ताकि आपको लैंग्वेज समझ आ सके। तो क्वेश्चन पढ़ना भी एक कला है। देखिए 10 स्टूडेंट है क्लास 10th में मैथमेटिक्स क्विज में, और आपको पता है क्लास में 2 ही होते हैं स्टूडेंट, एक तो गर्ल्स और एक बॉयज, ठीक है। उसने कहा इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4
more than the number of boys. Find the number of boys and girls who took part in quiz. आपको boys और girls find करने हैं जिन्होंने क्विज में पार्टिसिपेट करा है। तो हमने मान लिया, हमें नहीं पता कितने बॉयज है कितने गर्ल्स है, लेकिन हमें यह पता है कि क्लास में स्टूडेंट 10 है। तो लेट द नंबर ऑफ बॉयज कितने, हमने नंबर ऑफ बॉयज को x मान लिया हमने, ठीक है। नंबर ऑफ गर्ल्स को हमने y मान लिया, ठीक है। अब उसने कहा 10 टोटल स्टूडेंट्स हैं, तो टोटल 10 है, यानी बॉयज हमारे x है, गर्ल्स हमारी y है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों 10 आएंगे, तो इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, ठीक है। उसके बाद उसने कहा द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। गर्ल्स कितनी हमारी y है, तो उसने गर्ल्स कहा कि गर्ल्स बॉयज से 4 ज्यादा है, 4 एक्स्ट्रा है, 4 मोर है, तो यानी गर्ल्स बराबर बॉयज प्लस 4, तो यानी गर्ल्स हमारी 4 एक्स्ट्रा हो जाएंगे। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं, ठीक है। अब जैसा कि क्वेश्चन में बताया गया है कि आपको इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x और y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं यहां से x और y की वैल्यू निकालता हूं। देखिए पहले इक्वेशन नंबर ये वाला लेता हूं मैं, x प्लस y बराबर 10। तो यहां से x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 10, प्लस का y उधर जाएगा तो माइनस का y हो जाएगा, तो इसमें निकालता हूं वैल्यू। अगर आप y को 5 रख लो, मान लो अगर आपने y को क्या रखा 5 रखा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, अगर y को 5 रखें 10 में से 5 गया 5, तो x की वैल्यू भी 5 आ जाएगी, ठीक है। दूसरा पॉइंट निकालिए इसका, अगर आप y को मान लो 0 रखते हैं, y को आपने 0 रखा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 माइनस 0, तो अगर आपने y को यहाँ पर 0 पुट कर दिया तो x की वैल्यू आ जाएगी 10 माइनस 0, 10 आ जाएगा, ठीक है। करीब करीब आप अगर इक्वेशन आसान है तो आप 3 पॉइंट निकाल सकते हैं, नहीं तो आप 2 ही पॉइंट में क्वेश्चन को फिनिश भी कर सकते हैं। तो थर्ड पॉइंट निकाल लीजिए अगर निकालना है तो आपको। तो अगर आप y की वैल्यू 8 रखते हैं तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 में से 8 गया 2 बचा, तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो इस तरह आपने 3 पॉइंट निकाल लिए, किससे, इस वाली इक्वेशन से। अब दूसरी इक्वेशन है हमारी y इक्वल टू एक्स प्लस 4, तो यहां रखेंगे y इक्वल टू एक्स प्लस 4। अगर y इक्वल टू एक्स प्लस 4 है तो पहला पॉइंट निकाल लिए, x को आप कुछ ही मान लो, x को 0 मान लो आप, ठीक है। अगर x को 0 माना आपने तो 0 प्लस 4 यानी y इक्वल टू 4 आ जाएगा आपका, ठीक है। दूसरा पॉइंट निकाल लीजिए यहां से, अगर x को आप 4 मान लीजिए, x को आप 4 मान लीजिए, तो 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा 8, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। तीसरा पॉइंट निकाल लीजिए आप, x को आप 2 मान लो, x को आपने 2 माना, तो 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो y इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो ये हमने दोनों इक्वेशन से 3-3 पॉइंट निकाल लिए। अब इसको यहां रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो 3 पॉइंट है, तो इस तरह x यहां लिखेंगे, y यहां लिखेंगे। तो इस वाले में देख लीजिए, x को पहले आपने 5 रखा तो x के सामने 5, y 5 आया तो ये 5 रखेंगे। दूसरे में y को आपने 0 रखा तो x आया हमारा 10, x को आपने 2 रखा, y आया हमारा 8, तो ये पॉइंट आ गए हमारे इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 10 के, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन के पॉइंट रखेंगे, तो ये x मान लीजिए, इसको y, तो x 0 है तो 0, y 4 है तो y 4, x 4 है तो x की जगह 4, y 8 है तो y की जगह 8, x 2 है तो 2, y की जगह 6 है तो 6, ठीक है। तो ये हमारे इन इक्वेशंस के पॉइंट्स आ गए। अब इसको हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे फिर ग्राफ बनाएंगे। तो मैं रफ कर रहा हूं इसको। तो ये हमारी इक्वेशन थी हमारी x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और ये थी y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। तो यहाँ ग्राफ बना रहा हूं मैं।
अच्छा, ग्राफ जब भी आप ड्रॉ करेंगे तो आप इन पॉइंट को देख के ड्रॉ करेंगे। देखिए मैक्सिमम पॉइंट 10 है और मिनिमम पॉइंट 0 है, तो 10 तक आप रिप्रेजेंट करें और देखिए सारे प्लस में है, तो ये एक्स एक्सिस है हमारा और ये वाई एक्सिस है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऊपर भी 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और यहाँ 8 भी कर लो, 8, ठीक है। अब ध्यान से देखिए x5 है तो ये रहा हमारा x5, ठीक है, इसको ऐसे ऊपर करेंगे, y5 आया तो ये रहा y5, तो ये वाला पॉइंट बन गया एक हमारा, यानी 5,5, ठीक है। x हमारा 10 है, y 0 है, x हमारा 10 है और y 0 है, तो इसी यहीं पर होगा 10,0। इस पॉइंट, इस लाइन x एक्सिस पर y की वैल्यू हमेशा 0 होती है, ठीक है। x2 है, y8 है, x2 हमारा ये रहा और y8 ये रहा, तो कैसे हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 2,8, ठीक है। ये पहली लाइन के पॉइंट्स निकल गए हमारे, तो मैं इसको रेड लाइन से मार्क कर देता हूं, ये इस तरह बिल्कुल एक ही लाइन में आएंगे, सीधे आएंगे आपको ये। इसके बाद दूसरी इक्वेशन का पॉइंट रखेंगे, x0 y4, x0 है y4 है, तो यहां पर आ जाएगा हमारा 0,4, x4 है y8 है, x तो हमारा 4 है यहां पर और y8, तो ये कहां बैठेगा, कुछ यहां बैठेगा 4,8, ठीक है। उसके बाद x2 है y6 है, x2 ये रहा हमारा और y6 हमारा ये रहा, तो 2,6। तो ध्यान से देखेंगे ये तीनों पॉइंट है ऐसे मिल जाएंगे बिल्कुल सीधे, ठीक है। तो इस पॉइंट पर मीट करेंगे, है ना ये, और ये ही हमारा एक ही पॉइंट है, सिंगल पॉइंट पर मीट कर रहे हैं, तो इसका सॉल्यूशन होगा 1 सॉल्यूशन, तो हम बोल सकते हैं 1 सॉल्यूशन, ठीक है। और 1 सॉल्यूशन होगा तो हम यहां से ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट क्या होगा, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट का मतलब इस पर आपको x की वैल्यू और y की वैल्यू देखनी है, तो x और y की वैल्यू देखिए यहां इसमें पता लग रहा है। अगर आप मेन ग्राफ में इसको ड्रॉ करेंगे तो आपको तुरंत पता लग जाएगा कि इसके पॉइंट क्या होंगे। तो देखिए अगर आप इसको ड्रॉ करेंगे तो ये 3 पर आएगा और ये 7 पर आएगा, तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारे 3,7 इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो यानी x की वैल्यू तो आ गई हमारी 3 और y की वैल्यू आ गई 7, तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा इसका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे हम, फर्स्ट का सेकंड पार्ट देखते हैं। देखिए उसने कहा कि 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज। तो इसमें आपसे उसने पूछा सबसे पहले कि पेंसिल और पेन की कॉस्ट बताइए, ठीक है। तो हमने मान लिया लेट द पेन्स कॉस्ट x रुपीज, और पेन की कॉस्ट हमने मान ली x रुपीज, और पेंसिल की मान लेते हैं हम द पेंसिल कॉस्ट y रुपीज, ठीक है। अब उसने पहले ये कहा कि 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर 50 रुपीज, तो 5 पेंसिल कितने की हमने y की मानी, तो 5y प्लस, और पेन कितने के माने 7x, तो ये हो जाएगा 7x, कितना दिया टोटल कॉस्ट 50 रुपीज, ठीक है। उसके बाद देखिए 7 पेंसिल 5 पेन्स, 7 पेंसिल का मतलब 7y और 5 पेन का मतलब 5x, टोटल कितना दिया है कॉस्ट 46 रुपीज, ये दिया है आपको, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन आ गई, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लीजिए, ठीक है। अब इनको सोल्व करेंगे हम और इसको हमें ग्राफिकली शो करना है, तो यहां से कर लीजिए इसको फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए, ठीक है। तो यहां कर लेते हैं 5y प्लस 7x बराबर 50। तो अब इसको हम क्या करेंगे, एक मैं बॉक्स बना लेता हूं और ये x और ये y, ठीक है। ध्यान से देखिए आपको वैल्यू वो लेनी है जो पॉइंट में ना आए बिल्कुल भी, है ना। जैसे यहां पर कुछ भी ले लीजिए आप, जैसे ये 7 का मल्टीपल है 5 का मल्टीपल है,
तो अगर आपने यहां से 5 रखा तो 5 7 जा 35, 35 50 में से माइनस होगा तो 15 आ जाएगा, 15 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम x को मान लेते हैं 5, x को हमने 5 मान लिया तो यहां रखेंगे। अगर x को 5 रखा तो 5y 5 सते 35, ये 35 हो जाएगा बराबर 50। तो 5y बराबर 50 में से उधर जाएगा 35 घटेगा तो 15 बचेगा और y की वैल्यू आ जाएगी हमारी 5 से डिवाइड हो जाएगा तो 3 बार, तो नहीं y की वैल्यू 3 आ गई हमारी। ठीक है, उसके बाद और पॉइंट रख के देखिए आप, यहां पर सेकंड पॉइंट निकाल लीजिए इसका। y को अगर 0 अपने पुट करा, मैं सॉरी x को मैं 0 पुट करता हूं, x को 0 पुट करा तो ये 0 हो गया, यानी 5y इक्वल टू 50 हो गया। 5y इज इक्वल टू 50 और y की वैल्यू हो जाएगी 50/5, ये हो जाएगी 10 बार, तो y की वैल्यू 10 आ गई। तो यानी आपने अगर x को 0 माना है तो y की वैल्यू 10 आ गई हमारी। ठीक है, 2 ही पॉइंट बहुत है। ठीक है, वैसे 3 निकाल सकते हैं आप, लेकिन अगर इक्वेशन थोड़ी टफ है तो आप 2 पॉइंट में भी काम चला सकते हैं। देखिए उसके बाद इक्वेशन नंबर सेकंड के पॉइंट निकालेंगे तो 7y प्लस 5x इज इक्वल टू 46। ठीक है, तो इनमें पॉइंट निकालेंगे, इसमें आप ध्यान से देखिए x और y। ठीक है, अब इसमें पुट करके देखना है आपको और इस तरह पुट करना है ताकि पॉइंट में आंसर ना आए बिल्कुल भी। तो मैं y को 3 पुट कर लेता हूं तो ये कितना हो जाएगा हमारा 7 या 21, 46 में से 21 क्या 16 और 9 10 और 9 19, 19 और 6 25, तो 25 आ जाएगा, तो कट जाएगा। तो y को आप 3 पुट कर लीजिए, कितना 3 पुट कर लीजिए। अगर आपने y को 3 पुट करा तो 7 या 21 हो गया प्लस 5x बराबर 46, x की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से 46 माइनस कर लेंगे 21, तो 5x बराबर 25 आ जाएगा हमारा और x की वैल्यू निकाल लेंगे 25/5 तो 5 आ जाएगा। तो यानी जब आपने y को 3 पुट करा तो x की वैल्यू 5 आ गई। कभी भी x या y की वैल्यू पॉइंट में नहीं आनी चाहिए, है ना, पॉइंट में आएगी तो प्रॉब्लम होगी थोड़ा, क्योंकि पॉइंट में आप ग्राफ नहीं बना सकते। कुछ और रख लीजिए, ध्यान से देखिए। चलिए इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यहां पर y को आप 8 पुट कर लो, y बराबर 8 आपने रखा तो ये हुआ 8 सते 56, तो 56 बराबर प्लस 5x बराबर 46, तो 5x बराबर 46 में से 56 जाएगा तो बचेगा -10, तो x की वैल्यू हो जाएगी 10/5 -2। यानी अगर आपने y को 8 रखा तो x की वैल्यू आई -2। ठीक है, तो इस तरह हमने दोनों पॉइंट निकाल लिए। अब इसको हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे वो देखिए। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद ग्राफ बनाते हैं इसका। इस पॉइंट को मैं यहां लिख देता हूं, है ना, ये x और ये y, 5 और 3 है, 0 और 10 है। ठीक है, ये इसको हम ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देखते हैं। देखिए ये x एक्सिस है हमारा और ये y एक्सिस है। ठीक है, तो मैक्सिमम इसमें 10 है यहाँ पर, तो 10 तक आप इसको 2 में इवन नंबर में ले सकते हैं या 1 से 10 भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं ड्रॉ कर लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 हो जाएगा। यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अच्छा x में माइनस में है तो यहाँ माइनस भी ड्रॉ कर लो, -1 -2 तक। ठीक है, उसके बाद देखिए ध्यान से, x की वैल्यू 5 है। ठीक है, तो 5 यहाँ पर है हमारा और y की वैल्यू 3 है इस पर, तो ये 3 और 5 कुछ ये यहाँ बैठेंगे हमारे, तो ये 5,3। ठीक है, x की वैल्यू -2 है, y की वैल्यू 8 है। x की वैल्यू -2 यहाँ पर है और y की वैल्यू 8 यहाँ पर है, तो यहाँ कुछ बैठेगा हमारा, यानी -2,8। और ये लाइन ड्रॉ कैसे हो जाएगी हमारी, इस तरह बिल्कुल स्ट्रेट, ये लाइन हमेशा स्ट्रेट जाएगी। उसके बाद इसमें देखिए x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 3 है,
तो 5 3 तो यहीं पर आएगा। उसके बाद x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 10 है, तो y10 यहाँ पर हो जाएगा हमारा, ठीक है, यानी 0,10, ठीक है। तो ये वैल्यू कैसे मीट करेगी, इस तरह। तो ये वाला पॉइंट हो गया हमारा जहां पर दोनों लाइन ने इंटरसेक्ट करा है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम इंटरसेक्ट पॉइंट। और यही हमारा सॉल्यूशन होगा, यानी x की वैल्यू ध्यान से देखिए, x की वैल्यू यहाँ 5 है और ये 3 है, तो यानी x बराबर 5 आ जाएगा, y इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो इस तरह आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट और सेकंड थर्ड पार्ट देखेंगे। इसमें क्या है, उसने क्या कहा, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 by a2 b1 by a2 b2 c1 by c2 एंड विदाउट ड्रॉइंग देम, इनको ड्रॉ नहीं करना आपको। फाइंड आउट वेदर द लाइंस आर रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, क्या ये इंटरसेक्ट करेंगी, क्या ये पैरेलल होंगी, क्या ये कोइंसिडेंट होंगी, तो वो बताना है हमें। देखिए बिना ड्रॉ किए हुए, देखिए दो लीनियर इक्वेशन दी गई हैं आपको, इनमें जो x पहली वाली ये पहली इक्वेशन है और ये सेकंड, ये फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन। तो x के पास जो होगा a1, y के पास b1 और जो सिंगल होगा वो c1 होगा, a1 b1 c1 a2 b2 c2, ठीक है। तो हमें a1 by a2 निकालना है, तो a1 by a2 कितना हो जाएगा, 5 बटे a1 by a2 ये हो जाएगा 5/7, ठीक है। b1 by b2, b1 by b2 कितना हो जाएगा हमारा, -4/6, ठीक है। और c1 by c2 कितना हो जाएगा हमारा, 8/24। तो ध्यान से देखिए, क्या a1 by a2 b1 by b2 के बराबर है, तो आप यहां लिख देंगे a1 by a2 बराबर नहीं है b1 by b2 के। तो अगर ये बराबर नहीं होते, तो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि अगर ये इक्वल नहीं है तो ये लाइन क्या होगी, इंटरसेक्ट लाइन होगी। तो लाइंस आर इंटरसेक्ट, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं ये वाला। तो इसमें भी a1 by a2 निकालेंगे, a1 by a2 कितना है 9/18, b1 by b2 कितना है हमारा 3/6 और c1 by c2 कितना है हमारा 12/24, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1/2 आएगा, इसको डिवाइड करेंगे ये 1/2 आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे ये 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब तीनों रेशियोज इक्वल हो गए, मतलब a1 by a2 बराबर है b1 by b2 के और बराबर ही है c1 by c2, क्योंकि तीनों का रेशियो 1/2 इक्वल है, ठीक है। अगर इक्वल होंगे तो मैंने आपको बताया था इक्वल होने पर लाइंस क्या होंगी, लाइंस आर कोइंसाइड, लाइन क्या होगी, कोइंसाइड होगी। कोइंसाइड का मतलब है एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करेंगे, ठीक है। उसके बाद थर्ड देखते हैं, थर्ड में क्या है, इसमें वही रेशो लेंगे a1 by a2 मतलब a1 by a2 बराबर हो जाएगा 6/2, b1 by b2 लेंगे, b1 by b2 मतलब -3/-1, क्योंकि यहां पर कुछ नहीं है तो 1 होगा। और c1 by c2 लेंगे, ये हो जाएगा 10/9, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे, इसको मैंने माइनस से माइनस कटा, 2 से 3 बार गया, तो a1 by a2 बराबर किसके है, b1 by b2 के आ गया। ध्यान से देखिए, ये भी 3 आ रहा है और ये भी 3, दोनों का रेशियो 3-3 है। अगर दोनों रेशियो बराबर है तो लाइन क्या होगी, लाइंस आर पैरेलल, लाइंस आर पैरेलल, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखते हैं। थर्ड के 5 पार्ट होंगे, पांचों कवर करते देखिए। उसने कहा है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2, कंपेयर करना इन रेशियोज को और फाइंड आउट द वेदर ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो आपको बताना है कि ये लीनियर ऑफ पेयर क्या है, कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। और ये मैंने केस बताया था आपको, कंसिस्टेंट कब होंगे, जब लाइन इंटरसेक्ट करेगी या कोइंसाइड होगी, और इनकंसिस्टेंट कब होंगे, जब लाइंस पैरेलल होगी। ये दो बातें ध्यान रखनी है, बस आपको रेशियोज निकालने हैं। देखिए पहले क्वेश्चन करते हैं। तो a1 by a2, a1 by a2 कितना हो जाएगा हमारा 2/2, b1 by b2, b1 by b2 कितना हो जाएगा 3/-3, ठीक है। तो इन दोनों को देखते हैं, a1 by a2 क्या बराबर है, ये देखो ये 1 आ जाएगा और ये कट के -1 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं a1 by a2 बराबर नहीं है
B1 बाय B2 के, और ये बराबर नहीं है तो कब होगा, जब लाइन इंटरसेक्ट करेगी, तो लाइंस आर इंटरसेक्ट, और लाइन इंटरसेक्ट होगी तो क्या हो जाएगा हमारा, ये कंसिस्टेंट हो जाएगा। तो लीनियर इक्वेशन, सो इट इज कंसिस्टेंट, ठीक है। उसके बाद इस वाली इक्वेशन को देखते हैं कि A1 बाई A2 रेशियो निकालेंगे। A1 बाई A2 कितना है हमारा, 2/4। B1 बाई B2 निकालेंगे, ये हो जाएगा -3/6, -6, ठीक है। तो A1 बाई 8 देखिए 1/2 आ गया कट के, ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये माइनस से माइनस, ये भी 1/2 कट के आ गया। तो ध्यान से देखिए दोनों इक्वल है, क्या है ये, इक्वल है। तो अगर A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 के 1/2 अगर इक्वल होंगे तो क्या होंगे, ये पैरेलल होंगे, क्या होंगे, लाइंस आर पैरेलल। और लाइंस अगर पैरेलल है तो ये इनकंसिस्टेंट होगा, सो इट इज इनकंसिस्टेंट। बहुत आसान है, कोई हार्ड नहीं है पता। अब इसमें भी रेशियो निकालेंगे, A1 बाई A2, A1 बाई A2 मतलब 3/2, और नीचे A2 कितना है 9, तो 9 नीचे। अब B1 बाई B2 निकालो, तो 5/3, और नीचे क्या है 10 माइनस का, ठीक है। C1 बाई C2 भी निकाल लो, C1 बाई C2 ये हो जाएगा 7/14, ठीक है। तो काटो इसको, 3 से 3 बार गया, 3 2 जा 6, यानी इसको कट के आ जाएगा 1/6, और ये 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, ये आ जाएगा माइनस का 1/6। तो ध्यान से देखिए, ये प्लस में 1/6 आ रहा है और ये माइनस में 1/6 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि A1 बाई A2 बराबर नहीं है B1 बाई B2 के। अगर ये बराबर नहीं है तो लाइन इंटरसेक्ट करेगी, तो लाइंस आर इंटरसेक्ट, सो इट इज कंसिस्टेंट, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए यहां से भी रेशियो निकालेंगे, तो A1 बाई A2 ये हो जाएगा 5/-10। B1 बाई B2 निकालेंगे हम, कितना हो जाएगा -3/6। C1 बाई C2 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 11/-22। इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1/2 आ गया माइनस का, इसको डिवाइड करेंगे ये भी माइनस का 1/2 आ जाएगा कट के, और इसको डिवाइड करेंगे ये भी माइनस का 1/2 कट के आ जाएगा। इतना तो आप काम कर सकते हैं कि डिवाइड इसको कर सकते हैं, 5 1 जा 5, 5 2 10, इस तरह। तो ये क्या हो गया हमारा, A1 बाई A2 भी -1/2 आ गया, B1 बाई B2 भी -1/2 आ गया, और C1 बाई C2 भी -1/2 आ गया। तीनों इक्वल है, और तीनों इक्वल होगा तो लाइन कोइंसाइड करेंगे, हमारी लाइंस आर कोइंसाइड। और लाइन अगर कोइंसाइड है तो हमारा क्या होगा, सो इट इज कंसिस्टेंट, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए रेशियो निकालेंगे, इसमें भी A1 बाई A2 कितना हो जाएगा, 4/3 मल्टीप्लाई नीचे 2 आ जाएगा। B1 बाई B2 निकालेंगे, कितना हो जाएगा 2/3, 2/3। C1 बाई C2 निकालो, कितना हो जाएगा 8/12। इसको डिवाइड करेंगे, ध्यान से देखिए, 2 2 जा 4, ये आ गया 2/3, ये भी 2/3 है। इसको डिवाइड करेंगे, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। ध्यान से देखो, ये भी 2/3, 2/3, 2/3, तो रेशियो बराबर आ गया। A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 बराबर C1 बाई C2। तीनों रेशियोज इक्वल है, किसके, 2/3 के, तीनों इक्वल है। और इक्वल होंगे तो क्या करेंगे, लाइंस कोइंसाइड करेंगे, लाइंस आर कोइंसाइड। और अगर लाइन कोइंसाइड है तो क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा, कंसिस्टेंट, सो इट इज कंसिस्टेंट। तो ये हमारे इस क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 3 के पांचों पार्ट क्लियर हो गए। सो गाइस इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो इस एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट करा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।